ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम CGMA कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूनिट 5 कवर करने वाले हैं, जो कि है एनिमेशन। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, उसके थ्रू मैं आप सबको एनिमेशन पूरा यूनिट समझाऊंगी और कुछ निमोनिक्स भी बताऊंगी लास्ट में, जो कि आपके बहुत काम आएगा एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन इज़ बेसिकली मूवमेंट क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिमेशन की हिस्ट्री क्या है। लेट्स सी द जर्नी ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन की जर्नी 1906 में स्टार्ट हुई विथ ह्यूमरस फेजेस ऑफ फनी फेसेस, जो फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म थी। उसके बाद गर्टी द डायनासोर एंड फेलिक्स द कैट जैसे कैरेक्टर्स पॉपुलर हो गए। 1920 में एनिमेशन और बेटर हुआ और एलिस वंडरलैंड और मिकी माउस ने कार्टून्स में साउंड इंट्रोड्यूस किया। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जहां मूवीज़ लाइक स्टार वॉर्स एंड जुरासिक पार्क ने एनिमेशन और VFX का यूज़ किया। VFX वही स्पेशल इफ़ेक्ट्स जिसका यूज़ करके वो जुरासिक पार्क के जो डायनासोर्स थे उनको रियल दिखाया गया था। 1995 में टॉय स्टोरी फर्स्ट फुली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनी और आगे चल के द मैट्रिक्स रीलोडेड एंड प्ले स्टेशन 3 ने एनिमेशन को फ्यूचर दिया। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। जो पहला टॉपिक है वो है एनिमेशन मेथड का टॉपिक। तो मेनली 5 टाइप के एनिमेशन मेथड्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फ्रेम बाय फ्रेम, मतलब हम ड्राइंग बाय ड्राइंग फ्रेम्स को बनाते हैं, अलग अलग फ्रेम्स बनाते हैं और उन पे काम करते हैं। मतलब हमें इस वाले मेथड में अलग अलग फ्रेम बनाना होता है। दूसरा है प्रोसीजरल मेथड में हम ऑटो रूल्स पे काम करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में जो भी रेन, फायर, स्मोक ये सब चलता रहता है। जैसे हवा एक डायरेक्शन में चल रही है तो हमें पता होता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो इस डायरेक्शन में ही जाएंगे, हवा की डायरेक्शन में। तो वो कैसे होता है, वो ऑटो कुछ रूल्स होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, जिनका यूज़ करके हम ये प्रोसीजरल एनिमेशंस बनाते हैं। थर्ड है बिहेवियरल एनिमेशन। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मिक्की माउस में नहीं, टॉम एंड जेरी का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें जब टॉम को गुस्सा आता है तो जेरी को पता चल जाता है कि वो गुस्सा हो गया, तो वो इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो इस चीज़ के लिए हम बिहेवियरल एनिमेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है की फ्रेमिंग में हम क्या करते हैं, 2 की फ्रेम्स बनाते हैं, पहला और लास्ट वाला, उनको की फ्रेम्स बोलते हैं, और बीच वाले फ्रेम्स को ऑटो फिल कर देते हैं। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे जब कोई एक कैरेक्टर गोल गोल घूम रहा है अपनी ही जगह पे, तो हम पहला वाला उसका फ्रेम बनाएंगे और लास्ट फ्रेम बनाएंगे और बीच में ऑटो फिल कर देंगे, तो हमें कोई उससे मतलब नुकसान नहीं होगा कि हमने सारे फ्रेम्स अलग अलग नहीं बनाए, हमने पहला बनाया, लास्ट बनाया, बीच वालों मिड वाले को ऑटो फिल कर दिया, तो वो हो जाता है की फ्रेमिंग मेथड। लास्ट है मोशन कैप्चर। इसमें रियल जो ह्यूमन है उनके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अवतार मूवी में जो रियल ह्यूमंस थे उनके इमोशंस को, उनके मूवमेंट्स को सेंसर्स के थ्रू रिकॉर्ड किया गया और फिर उनको कैरेक्टर्स में, जो हमारे एनिमेशन दिखाए गए थे मूवी में, उन कैरेक्टर्स में उनको डाला गया ताकि वो रियल ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हुए दिखें। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो कि है द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देयर आर 12 टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। पहला है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। स्क्वैश एंड स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये रैबिट है जो आप देख पा रहे होगे, मैंने रखा हुआ है राइट साइड पे। जो रैबिट का एनिमेशन है वो कूद रहा है, अपनी जगह पे जंप कर रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है तो वो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है उसकी बॉडी में, और जब वो नीचे आ रहा है तो वो स्क्वैश हो रहा है, मतलब फ्लैटेंड हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं स्क्वैश एंड स्ट्रेच। जैसे इसको हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए। जैसे अगर एक बलून है उसमें हम पानी भर दें और उसको फेंकें तो वो ज़्यादा इलास्टिक दिखेगा, जबकि अगर हम कोई रबर या फिर कोई हार्ड बॉल से
उसी चीज़ को मतलब बॉल को फेंकें तो वो उतना इलास्टिक नहीं दिखेगा। तो एनिमेशन में यही चीज़ दिखाने के लिए कि कौन सी चीज़ कितनी फ्लेक्सिबल है, किसका कितना वेट है, हम स्ट्रेच एंड स्क्वैश का यूज़ करते हैं। दूसरा है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होता है कि जो अपकमिंग एक्शन है, मतलब जो नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट मूव होने वाला है, जैसे कि इस एनिमेशन में सेकंड वाले एनिमेशन में देखिए यहाँ पे ये जो रैबिट है ये पहले क्या कर रहा है, उसको वो फ्लावर खाना है, पर उससे पहले वो जो रिएक्ट कर रहा है वही एंटीसिपेशन होता है। मतलब ऑडियंस को पता चले कि अब ये करने क्या वाला है, इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब आते हैं स्टेजिंग पे। स्टेजिंग बेसिकली जो स्टेज पे एक्टर्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको उनके पे ऑडियंस का ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए हम स्टेजिंग का यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ स्पॉटलाइट को एडजस्ट किया जाता है ताकि जो ऑडियंस है उनका कंसंट्रेशन बना रहे। नेक्स्ट है स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। स्ट्रेट अहेड एक्शन और पोज टू पोज में यही डिफरेंस होता है कि पोज टू पोज में हम पहला फ्रेम बनाते हैं और लास्ट फ्रेम बनाते हैं, बीच वाले फ्रेम्स को ऑटो फिल करते हैं, जबकि स्ट्रेट अहेड एक्शन में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को स्टार्ट से एंड तक बनाया जाता है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग, फॉलो थ्रू का एग्जांपल हो सकता है जैसे एक लड़की दौड़ रही है, ठीक है, रेस में दौड़ रही है, तो उसकी जो पोनी टेल है वो उसके साथ ही उसकी भी मूवमेंट होती रहेगी जैसे जैसे वो दौड़ेगी। जब वो रुकेगी तो उसकी पोनी टेल आगे जाके पीछे आएगी। ये भी ऑब्जेक्ट के फ्लेक्सिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्लो इन एंड स्लो आउट। स्लो इन एंड स्लो आउट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है या कैरेक्टर है उसका जो स्टार्टिंग वाला मूवमेंट होगा वो बहुत स्लो होगा और एंड वाला बहुत स्लो होगा, पर बीच में बहुत फास्ट मूवमेंट दिखाया जाएगा। जैसे अगर कोई कैरेक्टर जंप करता है, जंप करके दूसरे पोजीशन पे चला जाता है, तो यहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा एक पोजीशन, जो पोजीशन ए है वहाँ से जब वो स्टार्ट करेगा तो उसकी जो मूवमेंट रहेगी वो स्लो दिखाई जाएगी, और जब वो वहाँ स्लो डाउन होके उतरेगा दूसरे पोजीशन पे तो भी उसकी मूवमेंट स्लो दिखाई देगी, पर बीच में फास्ट दिखाई देगी। इसी को स्लो इन एंड स्लो आउट बोलते हैं। इसके बाद है आर्क्स। मतलब जब हम नेचुरल मूवमेंट, हमारा जो कैरेक्टर है वो जब नेचुरल मूवमेंट करेगा तो कुछ कर्व फॉलो होंगे उसके साथ साथ, मतलब जैसे कर्व्ड बनेंगे। जैसे वो चल भी रहा है तो उसके सर के ऊपर भी एक कर्व शेप बन रहा है, अगर वो फाइट भी कर रहा है तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं एक कर्व छुपा हुआ है, तो उसी चीज़ को हम आर्क्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्शन। जो हमारा प्राइमरी एक्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें सेकेंडरी एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी एक्शन जैसे कि अगर कोई बहुत हेल्दी है और वो पिज़्ज़ा खा रहा है, तो हमें अगर उसको उसके प्राइमरी एक्शन जो कि हेल्दी है उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी एक्शन दिखाना हो तो हम ये दिखा सकते हैं कि वो चेयर पे बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा है, अब वो उठ नहीं पा रहा है अपनी जगह पे से, तो मतलब वो इतना ज़्यादा हेल्दी है कि वो अपनी जगह पे से उठ भी नहीं पा रहा है, तो ये है सेकेंडरी एक्शन। इसके बाद है टाइमिंग। हमारे जो एनिमेशन है उसमें जितनी ज़्यादा ड्राइंग रहेगी उतनी स्लो हमारी एनिमेशन वर्क करेगी, और जितनी कम ड्राइंग रहेगी उतनी फास्ट हमारी एनिमेशन दिखेगी। नेक्स्ट एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए होता है, जैसे कि ज़्यादा हमारा जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा ड्रामेटिक वे में मूव कर सकें। जैसे अगर कोई शॉकिंग सीन चल रहा है तो उसमें उसकी आंखें बड़ी कर देना, उसके फेस को बड़ा कर देना, तो ये दिखाता है कि उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। नेक्स्ट है सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग को 3D एनिमेशन में मतलब किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में बनाने के लिए, मोर रियलिस्टिक लुक देने के लिए सॉलिड ड्राइंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपील। अपील का मतलब होता है हर एक कैरेक्टर, जो भी हम कार्टून्स या जो भी एनिमेशंस देखते हैं उनमें जो हर एक कैरेक्टर होता है, चाहे वो हीरो हो चाहे विलन हो, उन सबको बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव दिखाया जाता है ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपीलिंग दिखें और ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाएँ, उन्हें उनसे अट्रैक्ट हो पाएँ। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
जो कि है टाइप्स ऑफ एनिमेशन। तो टाइप्स ऑफ एनिमेशंस की अगर बात करें तो ये भी 5 टाइप के होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं पर मेनली मेजर जो हैं वो 5 टाइप के हैं। पहला है मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स मतलब जिसमें टेक्स्ट मूव करें, जैसे यूट्यूब इंट्रोज में हम देखते हैं या फिर एड्स में देखते हैं कि जो टेक्स्ट है उनका मूवमेंट दिखाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एनिमेशन। पहले के समय में हैंड ड्रॉन फ्रेम्स हुआ करते थे, जैसे टॉम एंड जेरी, ये सब हैंड ड्रॉन फ्रेम्स से बनते थे, तो इन्हीं को हम ट्रेडिशनल एनिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है 2D एनिमेशन, जैसे छोटा भीम हो गया, और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं, एनिमेशंस हैं जिन्हें 2D एनिमेशन मतलब जिसमें हाइट हो और विड्थ हो, उसमें डेप्थ ना हो, तो उसको हम बोलते हैं 2D एनिमेशन। नेक्स्ट है 3D एनिमेशन, जिसमें हाइट विड्थ के साथ डेप्थ भी होता है, जैसे टॉय स्टोरी फॉर एग्जांपल, वो 3D एनिमेशन है। लास्ट है स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन में हम रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, मतलब रियल डॉल्स, रियल पपेट्स का यूज़ करते हैं, उन्हें रोक रोक के हम उनका फ़ोटो लेते हैं और फिर वो उन्हें मोशन में लाते हैं, उसी को बोलते हैं स्टॉप मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एनिमेशन में ही हम 3 टाइप के एनिमेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, 3D, 2D और स्टॉप मोशन। तो 3D एनिमेशन में जैसा कि मैंने बताया हाइट, विड्थ और डेप्थ होते हैं और इनके ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा रियलिस्टिक दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दूसरा है 2D एनिमेशन, इसमें फ्लैटेंड इमेजेस का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हाइट और विड्थ ही सिर्फ होता है, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप मोशन। ऑब्जेक्ट्स जो है वो रियलिस्टिक इफ़ेक्ट लाने के लिए हम स्टॉप मोशन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रियलिस्टिक दिखें, उन्हें हम रोक रोक के बार बार उनकी फ़ोटो लेते हैं और फिर उनको कलेक्ट करके मोशन मूवमेंट कराते हैं, ताकि हमें लगे कि ये जो इल्यूजन क्रिएट हो, ताकि ऑडियंस को लगे कि ये रियलिस्टिक इमेजेस हैं, रियलिस्टिक इसमें कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ एनिमेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये 4 टाइप के होते हैं। स्क्रिप्टिंग। एनिमेशन इज़ क्रिएटेड यूजिंग स्क्रिप्ट्स यानी कोड्स। इसमें कोडिंग का यूज़ किया जाता है कैरेक्टर्स को मूव कराने के लिए। मेनली इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कोडिंग के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। दूसरा है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में कोई कोडिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ वो होता है, रूल्स और एल्गोरिदम्स होते हैं कुछ, जिनके थ्रू हम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम मूव कराते हैं। अब इसमें हर एक फ्रेम को मैन्युअली हमें डिज़ाइन करने की, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि नेचुरल इफ़ेक्ट्स जो चीज़ें देती हैं, जैसे फायर, वाटर, स्मोक, इन चीज़ों के लिए हम इसका प्रोसीजरल एनिमेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशनल एनिमेशन। तो इनमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करते हैं और इनमें हम रियल चीज़ें दिखाते हैं, मतलब जैसे अगर आप देखो फॉर एग्जांपल टॉय स्टोरी, तो टॉय स्टोरी में हर एक टॉय की अपनी स्टोरी दिखाई गई है, ऐसा दिखाया गया है कि वो रियल हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल एनिमेशन। ये बहुत ही डिटेल्ड एनिमेशन और एक्यूरेट एनिमेशन बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टोकेस्टिक एनिमेशन। तो इसमें रेंडमनेस होती है, मतलब इसमें कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी जैसे रेन है, फायर है, वो इसी डायरेक्शन में जाए या उस डायरेक्शन में जाए। ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्हें हम रैंडम रखते हैं, मतलब जैसे अगर आपने फ्रोज़न देखा हो, फ्रोज़न मूवी, तो उसमें जो एल्सा है उसके पीछे जो स्नोफॉल दिखाया गया है वो किसी वर्टिकल या लेफ़्ट राइट किसी एक डायरेक्शन में नहीं दिखाया गया, वो हर डायरेक्शन में रैंडमली वो गिर रहा है स्नोफॉल, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एनिमेशन हार्डवेयर टूल्स। इसमें 3 तरह के टूल्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, SGI, PCs और अमीगा। SGI सिलिकॉन ग्राफिक्स इंक होता है, ये हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक वर्क स्टेशंस होते हैं, और इनका यूज़ हम जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं ना उनको डालने के लिए मूवीज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे जुरासिक पार्क अगर आपने देखी हो, तो उसमें जो डायनासोर्स हैं उनको स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं ताकि वो और रियल लगें, तो वो
VFX जो है वो SGI से बनाया गया है। नेक्स्ट PCs, पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम आज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आजकल 3D 2D सारे एनिमेशन हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट है अमीगा। अमीगा एक पुराना कंप्यूटर है जो बहुत फेमस था ग्राफिक्स के लिए, और ये ओल्ड एडवांस कंप्यूटर भी था जिससे बहुत बड़े बड़े हम ग्राफिक्स एनिमेशंस बनाते थे। नेक्स्ट मूव टू द सॉफ्टवेयर पार्ट। तो सॉफ्टवेयर टूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, एडोब फोटोशॉप, एनिमेशन स्टूडियो एंड वेव फ्रंट। एडोब फोटोशॉप का यूज़ हम इमेज एडिटिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए ये करते हैं, इसमें कोई एनिमेशन नहीं बनाते हैं। जो एनिमेशन दूसरा है एनिमेशन स्टूडियो, इसमें हम 2D एनिमेशन बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते, और इसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाया जाता है, और ये अगर बिगनर है कोई सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। थर्ड है वेव फ्रंट, इसमें 3D एनिमेशंस बनाए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को और रियलिस्टिक बनाने के लिए, और मूवीज़ में जो VFX होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स डाले जाते हैं, उनके लिए भी हम वेव फ्रंट का यूज़ करते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये पूरा प्रेजेंटेशन, ये पूरा यूनिट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।